हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल सर्विसेज which are taking place with so much of sincerity, love, and concern. Thank you so much. Let's move on to another service, which is Srimad Bhagavatam reading and understanding. And let's start with the prayer service. हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। श्री भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सो आज हम कैंटो 1 चैप्टर 18 श्लोका 9 से शुरू करते हैं। उपवर्णितम् एतद्वः पुण्यं परीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यद् अपृच्छत। उपवर्णितम् एतद्वः पुण्यं परीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यद् अपृच्छत। हरे कृष्णा। यस हरे माता जी। कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हे मुनियो, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें कह सुनाई हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने जो प्रश्न पूछे थे मैंने वो कह दिए आपसे। अब आप हो गया, जो आपने बोला था मैंने आपको सुना दिया। तो अब क्या खत्म हो गया? ऐसे नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है कि अभी और चाह रहे हैं और बात हो, और ऐसे चाहते हैं और बात हो और अच्छे से बात हो। तो क्या है, एक ट्रिक होती है और एक अप्रिसिएशन जब होता है ना, तब जो करने वाला होता है और वो उत्साह से करता है और खुश होके करता है कि आप तो बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे जब अप्रिसिएशन मिलता है तो बोलने वाला और अच्छा उत्साह से बोलता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी अप्रिसिएट करने लग जाए, बिकॉज ये यहाँ पर जहाँ अभी ये भी बात आएगी, आप देखिएगा कि जहाँ पर भगवान है वहां पर भगवान का ही यश गान होना चाहिए। ठीक है। तो अभी आगे ये वाली बात भी आएगी। उपवर्णितम एतत् वह, मतलब अब हर बात कही जा चुकी है। कौन सी बात? पुण्यम पुण्यम परीक्षितम मया, मेरे द्वारा सारी बात कही जा चुकी है। हे पवित्र महाराज परीक्षित से कहा जा रहा है कि अब सारी बात मेरे द्वारा कही जा चुकी है। भगवान कृष्ण की कथाओं की सारी बात कही जाती है। वासुदेवा कथोपेतम, मतलब कि भगवान वासुदेव की बारे में सारी कथाएं कही जा चुकी हैं। आख- आख्यान आख्यानम यद अपृछत, जो भी तुमने पूछा वो सब मैंने को बता दिया। अब हम ये सोच सकते हैं ये वासुदेव की कथा कहाँ आई? अभी हमने वासुदेव की तो कथा करी नहीं, ये वासुदेव की कथा कहाँ से आ गई? तो एक्चुअली में जो भी भक्तों की भी जो बात हो रही है ना, उस बात पे भी तो जब भगवान ही ग्लोरीफाई हो रहे हैं तो कथा भी भगवान की है। भक्तों द्वारा जब भगवान ग्लोरीफाई होते हैं तो वो कथा भी भगवान की ग्लोरिफिकेशन की ही होती है ना, चाहे वो परीक्षित हो, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो कोई भी हो। जब भक्तों का जब ग्लोरिफिकेशन हो रहा है तो वो भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन हो रहा है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, अच्छा भगवान ने ऐसे मदद करी, भगवान ने ऐसा करा। तो इस तरीके से बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं, इसको पढ़ लेते बातें की, बहुत छोटा सा ही है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है, और श्री भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर ही संपन्न होते हैं। अतएव भक्तों का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त
श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। हरे कृष्ण। ओके, ये सभी दिव्य होते हैं। जैसे हमने हमने बताया ना, भगवान के बारे में कितनी चर्चा करी कि जो भक्ति करता है और जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वासुदेव की भक्ति करता है, सिर्फ उसका जो अंत समय में है वो सारा मोह नष्ट हो जाता है, जो भय होता है, मृत्यु का भय, वो नष्ट हो जाता है। ऐसा सिर्फ कृष्ण की भक्ति से ही होता है। देवी देवताओं की पूजा पाठ से वो नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, सब अपनी मृत्यु से डरे हुए थे। डरे थे कि नहीं डरे थे? और कितनी भक्ति कर रहे थे, और बहुत भक्ति कर रहे थे, मतलब बहुत पूजा में थे, बहुत तपस्या कर रहे थे। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, कोई 36,000 साल कर रहा है, कोई कितना कर रहा है, परंतु और जब जब बात भगवान की होती है, तब देवी देवता हट जाते हैं। रावण ने भी देवी भक्त, परंतु जब राम आए मारने के लिए, मारे कृष्णा राखे कौन, राखे कृष्णा मारे कौन, बीच में से सब हट जाते हैं। फिर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है बीच में, सब हट जाते हैं। ठीक है, आई जस्ट पुट इट लाइक दिस बिकॉज वो नित्यानंद प्रभु है, तो प्रभु का है, तो वो पीछे रखा हुआ यहाँ पे है साइड में, तो आपके भी दर्शन होते रहेंगे। नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं, श्लोक नंबर 10 में। या यः कथा भगवत कथनीयो रुक कर्मणा गुना कर्माश्रया पुंभि संसेव्यस्ता बुभुषुभि। या यः कथा भगवत कथनीयो रुक कर्मणा गुण कर्म श्रया पुंभि संसेव्यस्ता बुभुषुभि। यस माता जी। जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे इस वाले श्लोक में बताया जा रहा है कि अब कौन कल्याण करना चाहता है, कौन अपना कल्याण चाहता है। जैसे अब ये पूछा कौन अपना कल्याण चाहता है, तो सब लोग बोलेंगे हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। तो अब कल्याण चाहने पर कुछ करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं कि जो कल्याण चाहता है उन्हें भगवान की कथा, भगवान का भजन, या मतलब भगवान की कथा से रिलेटेड जो भी कुछ है, कृष्ण ने ये करा, ऐसे नहीं, भक्तों का ऐसे उद्धार हुआ, भक्तों ने ऐसे किया। तो जब भक्तों का उद्धार, भक्तों की कथा हो रही, तो भी भगवान का ही यश का गुणगान हो रहा है। तो भगवान की और भगवान से रिलेटेड जो भी कथाएं हैं, उनका सेवन करना चाहिए। कैसे सेवन करना चाहिए? जैसे कि हम एक पके हुए फल के रस का सेवन करते हैं, वहां पे सब कुछ पीने लायक है, सब कुछ मतलब तृप्त करने वाला होता है, उसमें कुछ भी चीज फेंकने वाला नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि जो पका हुआ फल जो कि वे पेड़ पे लगा हुआ है, जो पेड़ पे लगा हुआ है, मतलब अभी वो नरिश्ड है और बिल्कुल पका हुआ है, वो अभी गिर के सड़ के खत्म नहीं हो, इट्स वैलिड, अभी वो बिल्कुल रस भरा हुआ पका हुआ फल है। तो भगवान की कथा का ऐसे सेवन करना है, जैसे भागवतम पीवतम, जैसे पी जाना है उसको, इस तरीके से हमको उसको एक एक बात का उसका सेवन करना है, एक एक श्लोका का, एक एक लाइन का। और अगर हम एक लाइन भी पढ़ लेते हैं ना श्रीमद् भागवतम की एवरी डे, एक आधा श्लोका भी पढ़ लेते, एक पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा पढ़े तो और भी अच्छी बात है, श्लोका पढ़ के उसका तात्पर्य पढ़े तो और भी अच्छी बात है, तात्पर्य पढ़ के और उसका मंथन करे तो ओहो कि क्या ही अच्छी बात है। ये सिर्फ एक श्लोका की बात हो रही है कि एक, उसको कहते हैं नित्यम भागवतम सेवया, कि हम हर दिन अब भागवत की सेवा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम अगर किसी के घर में है, तो वहां पे तो ये सोच लीजिए यमदूत का तो प्रवेश है ही नहीं, इतना इतना क्वालिटी है। इसलिए जब मैराथन होता है तो इतना प्रेशराइज करके भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम के लिए कहा जाता है। तब कहा जाता है कि मैराथन है तो आप किसी वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, जिसका भी मैराथन का टारगेट है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। तो वैष्णव सेवा सबसे सुंदर होती है। और क्या होता है कि हमें लगता है कि बहुत जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है, पर एक्चुअली में इसी से ही हमारा जीवन बदलता है। और कोई भी वो पैसा जो है ना, हम ले जा तो सकते नहीं है, खर्च तो वैसे भी होगा, अगर यहाँ नहीं होगा तो वहां होगा, तो बेहतर है उसके लिए हो
थोड़ा सा, ये थोड़ी ना कह रहे, कहा जाता है कि पूरा कर दीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 10%। पहले तो 50% कहा जाता था, अब तो सिर्फ 10% अपना जो सैलरी कमाई हुई है प्रत्येक व्यक्ति, घर में जो जो है, जो जो कमाता है उसको, अपना प्रत्येक व्यक्ति को 10% बचा के रखना चाहिए। मतलब तुरंत नहीं कर सकते तो उसको एक ऐसे किटी बना लीजिए, एक एक बॉक्स बना लीजिए, बचा के रखिए रखिए, और उसका आप बुक वितरण की सेवा में लगाना चाहिए। बुक वितरण की सेवा में क्यों? क्योंकि कहीं कहीं से इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है जितना कि स्वयं पढ़ करके वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जीवन अंदर से बदल जाता है, अंदर से जो हमारे को इच्छा पहले हुआ करती थी वो अब इच्छा नहीं है। और यही कल्याण है, सबसे बड़ा कल्याण क्या है? सबसे बड़ा कल्याण यह है कि जो बार बार उत्पन्न होने वाली हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो अगर न उत्पन्न हो, ये सबसे बड़ा कल्याण है। और जब वो भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी तो ऑब्वियसली कुछ और चीज उसका टेक प्लेस करेगी ना, देयर बी हायर टेस्ट। तो हायर टेस्ट जब आता है तब हमारा टेस्ट भक्ति में आता है। भक्ति का नाम कुछ भी छोड़ना नहीं है, भगवान को उसमें जोड़ना भक्ति होता है। जो जितना सुन 56 भोग खा सकते हैं, रोज 56 भोग खाइए, उसको भोग लगा करके। बस अपने जीवन में भगवान को जोड़ना, यही भक्ति है, और कोई बहुत बड़ी चीज भक्ति नहीं है। सो दैट इज इट। तो या यह कथा भगवता मतलब जो जो कथा भगवता मतलब कहनी चाहिए। कथनी यो रुक कर्मणा, किसकी कथा कहनी चाहिए? जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं। गुणा कर्मा श्रेया पुंपी, जो अद्भुत कर्म मतलब जो गुण और कर्मों पर आश्रित, जो कृष्ण भगवान के गुण और कर्म से संबंधित है, वो कथा का सेवन करना चाहिए। जो उनके गुण बता रहा है, उनकी कर्म की ये लीला करी, बार बार उसका श्रवण करना चाहिए। जितनी हमारे अंदर शुद्धता बढ़ेगी उतना रस आएगा। जपा में भी जितनी हमारी अंदर से शुद्धता बढ़ती है उतना ही जपा करने में रस आता है, और बिना उस करे एकदम अधूरापन लगता है। वो तभी होता है जब हमारा अंदर से शुद्धि होती है, जब अनर्थ मिटते हैं। अनर्थ क्या है? जिसकी कोई जरूरत, अनर्थ मतलब यूजलेस थिंग्स, जिसकी जरूरत नहीं है, वो अनर्थ होते हैं। ठीक है। संसे व्यस्ता बुभुक्षुभि मतलब सेवन करना चाहिए, और उससे क्या होगा? हम अपना कल्याण करेंगे। भगवान में प्रीति हो जाए, ये मनुष्य का, ये जीव का सबसे बड़ा कल्याण है। और कथा सुनते सुनते भी अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये अमंगल ही होता है इससे। शास्त्र का, सभी शास्त्र का एक्चुअली में सार यही है कि कथा सुननी चाहिए, और श्रवण से और कीर्तन से ही कल्याण है। ये सबसे मेन है, कलयुग का सबसे मेन है कि श्रवण और कीर्तन से ही कल्याण है। पृथु महाराज जो हैं, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, तो जब उनका आविर्भाव दिवस हुआ तो जहाँ पे जो ब्राह्मण गण थे वो लोग उनका गुणगान करने लगे। तब पृथु महाराज ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि पहले अव्वल तो मैंने ये सारे कार्य करे नहीं है जिनका कि आप इतना श्रेष्ठता से गुणगान कर रहे हैं, और फिर जब भगवान का यश है तो फिर मेरे गुणगान करने का क्या ही फायदा, मतलब क्या व्याख्यान करके क्या हो जाएगा। एक्चुअली दुनिया वाले जो लोग हैं ना, दुनिया के जो भौतिक जगत के जो लोग हैं, उनका गुणगान करने से हमें क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? परंतु यदि हम भगवान के यश का गुणगान करेंगे तो इस जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। अ, हर एक भक्त का गुणगान करने में भगवान का गुण और यश का गुणगान होता है। भक्तों का गुणगान करें तो भगवान का गुणगान होता है। ये बात बिल्कुल शास्त्र में बताई गई है। जब ये बता रहे हैं ना कि कितनी सारे तरीकों से बताया कि भगवान का गुणगान, की जब तक भगवान का इस पृथ्वी पर चरण थे तब तक से कलयुग जो था, कली पुरुष जो था वो बहुत दूर था। जैसे ही भगवान ने पृथ्वी को त्यागा वैसे ही कली पुरुष सब जगह छा जाना चाहता था, आ ही गया था, प्रवेश कर ही चुका था, और अब सब जगह छा जाना चाहता था। और केवल कृष्ण की भक्ति से ही मृत्यु का जो मोह है, जो अंत समय जो मृत्यु का जो मोह है वो दूर होता है। ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि जब हम किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, है ना, जब किसी चीज की सराहना करते हैं तो उसका उत्साह भी बढ़ जाता है। जैसे कि ऐसे मैं सुन रही थी तो वो बता रहे थे एग्जाम्पल कि ना, जैसे मंदिर में एक माता जी आई, वो बता रही थी
कि मतलब ये ट्रू कहानी है। माता जी आई, वो बता रही थी कि मैंने हलवा बनाया तो हलवा सबको पसंद आया, सबने बहुत अप्रिशिएट भी करा, परंतु जो मेरी जो माता रानी मतलब जो मेरी सासू माँ है, जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ, जब जब हलवे में इतना माल अच्छा अच्छा पड़ेगा तो हलवा अच्छा बनेगा ही। तो एज सच कि जैसे कि ना जो जो करता है, जो उसका तो कोई कौशल है ही नहीं, तो उसको थोड़ा सा मीनिंगलेस हम बना देते हैं। तो ये हमारे अंदर होता है कि हम अगले के गुणों को बहुत ही मीनिंगलेस मतलब छोटा बना देते हैं। परंतु यही अगर हम उसको अप्रिशिएट करें, क्यों अप्रिशिएट करें, क्योंकि उसने भोग के लिए बनाया, ठीक है, अपने स्वयं के लिए पाने के लिए बनाया तो हमें कुछ नहीं है। पर अगर ये भोग के हिसाब से बनाया तो अगर अप्रिशिएट करें तो अगली बारी वो और अच्छे से करता है ना। तो जो कार्य भगवान का यश का गुणगान करता है उसको अप्रिशिएट करने से उसका भी भला होता है और करने वाला और अच्छे से भी उसको करता है, ठीक है। अब हम अगले वाले श्लोका में आते हैं। 11th श्लोका। अम, माता जी छोटा सा ये पढ़ लीजिए आप इसको, तात्पर्य को। पहले 10th का तात्पर्य पढ़ लीजिए जी ये। माता जी। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस प्रकार जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है, उनका उपचार करने हेतु संस्तुत औषधि हैं। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। शाश्वत जीवन, हम सब जो जीव है वो शाश्वत ही है। और वो जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तब हमें ये रियलाइज होता है कि हम एक्चुअल में हैं कौन। ना हम कभी मरे हैं, ना हम कभी मरेंगे, परंतु शाश्वत अवस्था में करेंगे क्या, तो हम भगवान की सेवा में रहेंगे। चाहे जितने भी हम सत्कर्म कर लें, हमें चाहे जितनी भी टॉप मोस्ट पोजीशन मिल जाए, परंतु मृत्यु का भय वहां पर भी खत्म नहीं होता है, वापस आने का भय वहां पे भी खत्म नहीं होता है। और हम चाहे भक्ति में जब हैं तो हम किस जगह पे सिचुएटेड है उस पे हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान किस पे देते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती रहे कि हम भगवान की सेवा में रहें। नेक्स्ट श्लोक में हम जाते हैं। ऋष्य उचुः सूत जीवा समा सौम्य शाश्वती विशुद्धम यश यस्त्वं शशंसि कृष्णस्य मर्तया नाम अमृतहीना। सूत जीवा ऋष्या उच्च सूत जीवा समा सौम्या शाश्वती विशितम यशा यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्तया नाम अमृतम हिन। यस माता जी। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य श्रील सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हों तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मतरे प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। हम्म। तो जो अप्रिशिएट करें, कौन किसको अप्रिशिएट करे, जो ऋषिगण वहां पे थे, जो शौनक आदि जो ऋषि थे, वो सूत गोस्वामी जी को अप्रिशिएट करें, और इससे सूत गोस्वामी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह, मतलब उनको सच्ची में इतना अच्छा लग रहा है, तो वो और अच्छे से बोलते हैं। अब ऋषिगण जो है वो बहुत बड़े हैं और सूत गोस्वामी उनसे बहुत छोटे हैं। तो जब वो कहते हैं ना, अब जैसे, हाँ, जैसे अब आशीर्वाद मिलते हैं ना, जुग जुग जियो, है ना, जुग जुग जियो, कि तो ऐसे आशीर्वाद मिला होगा, हम सबको मिला होगा, जुग जुग जियो, खूब खूब उन्नति करो, खूब जुग जुग जियो। तो यहाँ पे कह रहे हैं जुग जुग जियो और कृष्ण की कथा कहते रहो, कहते रहो, तुम कहते रहो और हम सुनते रहे, जैसे कि हम जो मृत प्राणी हैं वो इस अमृत का आस्वादन करते रहे। अमृत मतलब जो इतना जो कभी ना खत्म होने वाली जो कथा है उसका हम आस्वादन करते रहे। मृत प्राणी मतलब मरे हुए नहीं है, मतलब इन द सेंस कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु आप कथा कहते रहो, जुग जुग जियो, मतलब बहुत लंबे समय तक जियो। जुग जुग जियो मतलब कि ऑब्वियसली मृत्यु तो सभी की है, परंतु जुग जुग जियो, बहुत लंबे समय तक जियो, और ऐसे ही आप कथा करते रहो और हम सुनते रहे। एक बार संस्कृत देख लेते हैं कि ऋषि उच्च हुआ मतलब ऋषियों ने कहा। सूत जीव हे मतलब कि हे जीव तुम जीव मतलब तुम जीते रहो, समा मतलब कब तक,
अनेकों वर्षों तक जीते रहो। क्यों जीते रहो? क्योंकि ऐसे में आप बड़े सौम्य लग रहे हो, मतलब कि आप बड़े सोबर लग रहे हो। ऐसे कथा करते हो आप बहुत सौम्य लग रहे हो, आप बहुत गंभीर लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत प्रिय दर्शन लग रहे हो, आप बहुत, जैसे कहती हूँ ना, आप में एक बहुत कामनेस है, आपकी में आभा में बहुत कामनेस है, आप बहुत काम लग रहे हो, तो आप जुग जुग जियो और आप ऐसी कथा कहते रहो। शाश्वती विश्वदम यशा, मतलब आप बहुत लंबे समय तक आप जीते रहो। यस्तवम संशसी कृष्ण से, क्योंकि आप भगवान कृष्ण का यश विशेष रूप से बोल रहे हैं। अब ये विशेष रूप से बोल रहे हैं मतलब कि एक कहता है कि अ, एक तरीके से जो होता है वो होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और वहां पर भी परंतु स्वर्ग में भी जाकर के वो डर वापस आने का खत्म नहीं होता है। परंतु एक, आप जितने, एक एक तरीका होता है कि आप सुकृति करते हैं, बहुत पुण्य कर्म करते हैं, बहुत सुकृति करते हैं, तो उससे हो सकता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इतने अच्छे कर्म करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। परंतु आप तो विशेष कथा कर रहे हैं, आप तो भगवान की कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम आप हमें सुना रहे हैं, उससे तो हमारा जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसका डर ही खत्म हो जाता है। वहां पे भी पहुंच के डर है, परंतु इससे तो वो डर ही खत्म। एक होता है ना कि आप ये पुण्य करो, ये वो करो वो, तो उससे स्वर्ग तक ही मिल जाएगा, परंतु वहां से भी वो भी यश खत्म हो जाता है। परंतु आप तो श्रीमद् भागवतम की कथा हमें सुना रहे हो, तो इससे तो जन्म मृत्यु का जो डर है वो पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता है। ठीक है। तो मृत्या नाम मतलब हम तो, हमारे को तो सबको मृत्यु आनी ही आनी है, परंतु आपकी जो कथा है अमृतम, अमृतम मतलब एवर फ्रेश, बार बार सुनकर भी और बार बार सुनने का मन करता है ऐसा। तो ऐसे कभी ना खत्म होने वाली जो अमृत है उसका आप आस्वादन करा रहे हैं। तो इस जगत में यदि, इस जगत में यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो बाकी जितने भी काम कर रहा है ना वो उसको आगे नहीं ले जाएंगे, वो उसको पीछे ही खींचते हैं, वो उसको बंधन में ही बांधते हैं। और ऐसा कार्य ना हमें सुख भी नहीं देता है। कौन है ऐसा जो कि ना 56 भोग रोज खा करके बहुत सुख पा रहा है, या मतलब कोई भी कार्य जो हमें पहले लगता है कि बहुत सुख ही देगा, बाद में वो सुख नहीं देता, हर वक्त वो, हर समय वो सुख नहीं देता है। परंतु भक्ति ऐसा है कि हर पल हर दिन वो हमारा सुख जो है वो बढ़ाता ही रहता है। ठीक है। यदि आपको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, एक रसगुल्ला खा के आपको बहुत अच्छा लगेगा, दो खा के बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है बहुत पसंद है तो शायद एक बार में चार भी खा लेंगे तो बहुत पसंद लगेगा। अब जो ये आपको बहुत पसंद लग रहा था, जो आपको सुख दे रहा था, पांचवें छठे और नौवे में आपको वही बदहजमी और दुख देने लग जाएगा, और फिर आप उसको बोलोगे भाई मत दो हमको, अब तो मुझे एक हफ्ते तक बिल्कुल रसगुल्ला मत देना। ठीक है। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में प्रतिक्षण, प्रतिक्षण जितना जितना अंदर शुद्धि होती है, अनर्थ हटते हैं, उतना उतना हमें भक्ति और अच्छी लगने लगती है, उतना ही हमें और स्वाद उसके अंदर में आने लग जाता है। ठीक है। अब कोई भी ऐसे परपंच से ना भक्ति नहीं होती है कि हम जंगल में जाके बैठ जाएं, अकेले में बैठ जाएं, एकांत में होकर के बैठ जाएं, सब कुछ को छोड़ दें, हिमालय की चोटी पे चले जाएं, मेरा तो बस एक है ना हरिद्वार में घर करा दो, गंगा किनारे रह लूंगा, घर गृहस्थी सब छोड़ दूंगा। इससे भक्ति नहीं होती है। धाम जाकर के भी अगर नॉलेज नहीं है कि धाम जाके करना क्या है, सिर्फ वहां पर अघोरियों के साथ रहना है, गांजा अगर पीते रहना है, तो उससे भक्ति नहीं होती है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ हरि आश्रय से होती है, और सिर्फ हरि आश्रय से ही मुक्ति मिलती है। ठीक है। अन्यथा, अन्यथा क्या होता है, ये जो हर रोज जो सनराइज हो रहा है, जो सूर्य उदित हो रहा है और जो सूर्य अस्त हो रहा है, वे निश्चित रूप से हम सब की आयु को घटा रहा है। एवरी डे वी आर लूजिंग आर लाइफ। परंतु जो व्यक्ति, जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, या जिस व्यक्ति का हर क्षण भगवान की भक्ति को याद दिलाता है, या भगवान की कथा को लेकर आता है, जिस व्यक्ति का हर क्षण भगवान की कथा का याद दिलाता है, भगवान के यश को बताता है, भगवान की कथा सुनता सुनाता है, उसका वो क्षण खत्म नहीं हो रहा, बिकॉज भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ये भक्ति, ये चीजें अक्यूमुलेट होती रहती है, भक्ति हमेशा अक्यूमुलेट हो रही है। बाकी धन संपत्ति सम्मान यश, मतलब उम्र, ये सब घटता है, ये सब खत्म हो जाता है, यही छूट जाता है,
पर भक्ति जो कर रहा है, हर श- जो व्यक्ति का क्षण भक्ति लेकर आ रहा है, समझ रहे हैं आप? लाइक किसी का भी एक क्षण भी अगर वो भक्ति लेकर आ रहा है तो उसका वो क्षण संचित है, मतलब वो क्षण जमा हो रहा है। तो एक तो वो लोग कह रहे हैं कि आप एक्चुअली में वाकई बहुत अच्छे से सुना रहे हो, आप सुनाते रहो। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि हमें आपका संग भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुनाते रहो और हम सुनते। ऐसे तो नहीं कि अभी बंद करो और चलो यहाँ से, ठीक है अब आपने जो बोला हम सुन लेंगे समझ लेंगे, या बोलते हैं ना कि अब प्लीज गेट लॉस्ट, ऐसे बोलते हैं ना, अब खत्म भाई, अब जाओ। दोनों ही चीज कह रहे हैं कि आप सुना भी बहुत अच्छा रहे हो और हमें संग भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि वही गाना भी ना, अभी जाने की जिद ना करो, ठीक है, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि अभी आप बैठे रहो, अभी मत जाओ, ये ऐसे हमको कथा सुनाते रहो। और किसी के प्रिय पढ़ने के लिए बहुत जरूरी नहीं कि हम बहुत बातें करें, बहुत अच्छा अच्छा बोलें, चापलूसी करें, बेवजह मीठा मीठा बोलें उसके लिए, तभी हम उसके प्रिय बन सकते हैं। एक्चुअली में जो ये सुखदेव गोस्वामी ना बहुत कम बोलते थे या बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करते थे, परंतु फिर भी वो इन सबके प्रिय बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे, उन्होंने जो सुनी और वो अब वो कृष्ण की कथा सुना रहे थे। ऐसे ही सूत गोस्वामी भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। ऐसे हमें भी करना है, हमें भी कथा सुननी है और हमें कथा सुनानी है। तो हम किसके प्रिय बन जाएंगे? सबसे पहले तो कृष्ण के ही प्रिय बन जाएंगे, और फिर उनकी कृपा से अगर प्रिय बनने की ही लालसा है सबकी तो सबके भी प्रिय बनेंगे, परंतु उनकी लालसा हो तब, ठीक है। तो एक्चुअली भगवान जब देते हैं ना तो भगवान हमारे कर्म, जब भगवान देते हैं ना तो भगवान हमारे कर्मों से नहीं देते, भगवान अपनी इच्छा से देते हैं। और यही हमेशा दुख में रहते हैं कि मैं ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं, मैं इतना कम दिया है, मैं अपने भक्तों को ज्यादा नहीं दे पा रहा, इसी टेंशन में वो रहते हैं कि मैं ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं। अब हम, ये वाला कौन सा श्लोक चल रहा था? 11th में। ठीक है, 11 चल रहा है, ठीक है। अगर अब यदि अगर पूछा जाए कि ये यश के कहने और सुनने से मृत्यु का भय कैसे कम हो जाता है, तो भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में 4.9 में ऑलरेडी कहा हुआ है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। जो मेरे इस दिव्य कर्म और दिव्य जो मेरा जो जन्म है और जो मेरा कर्म है इसको बार बार सुनता है, फिर उसको मृत्यु का जो भय है वो नहीं सताता है कभी भी। ये किसने कहा है? ये भगवान ने कहा है। कहाँ कहा है? श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। किससे कहा है? अर्जुन से कहा है। क्या ये सच्ची में अर्जुन से कहा है? हम मान रहे इस बात को? यस ऑफ कोर्स ये उन्होंने कहा है। इस पे डाउट नहीं करें, क्योंकि अगर हम डाउट करेंगे तो हम अपनी ही हानि करेंगे। बात तो ये है ही सही, अगर हम डाउट करेंगे तो अपनी हानि करेंगे। एक्चुअली जब हम डाउट करते रहते हैं ना तो हम भी ऑर्डिनरी लोगों के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग क्या सोचते हैं कि हाँ भगवान एक महापुरुष थे, वो आए थे, उन्होंने कुछ बात का काम किया था और फिर वो एंड में उन्होंने देह त्याग दिया था और वो मर गए थे। परंतु भक्तों को ये बात सही से पता होती है कि भगवान जो है वो शाश्वत रूप है और वो ही हमारे परम पिता है, ठीक है, वो ही हमारे परम पिता है। यदि से जीव को इस बात का विश्वास हो जाए कि भगवान का जो जन्म है और भगवान कृष्ण का जो कर्म है वो दिव्य है, और जब ये विश्वास हो जाए कि ये दिव्य है तो जो जीवात्मा है वो उस दिव्य जन्म और कर्म को समझने का प्रयास करती है। और प्रयास जब जितना प्रयास करती उतना ही उसके अंदर से श्रद्धा उसकी बढ़ती चली जाती है, और इस प्रयास मात्र से ही जो हमारा इस भौतिक जगत में जो मोह फंसा हुआ है ना वो हमारा मोह खुल जाता है और हम इस जन्म मृत्यु से फ्री हो जाते हैं। क्या सच में ऐसा होगा? एब्सोल्युटली सच में ऐसा होगा। और कलयुग तो गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा है। इसमें भक्ति बहुत सरल है, आना तो बहुत सरल है, और बने रहना ये सबको माया थोड़ा सा हमको तंग करती है, परंतु पीछे तो कृष्ण खड़े हैं ना हमें संभालने के लिए। तो हमें आगे बढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। अगर हम कथा नहीं सुनेंगे तो हम अपना हित नहीं कर सकते और हम किसी और का भी हित नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कथा सुनने सुनाने से ही दूसरों का भी हित हो जाता है, और बिना कथा के ना भक्ति मिलती है और ना ही भक्ति का वो जो बीज होता है वो भी पनपता है। इसलिए बच्चों को भी शुरू से ही 4 years इज अ गुड इनफ एज, तभी से बच्चों को थोड़ी थोड़ी कहानियां सुनानी शुरू कर देनी चाहिए भगवान की। और फिर
आप देखो कि उनका कितना सुंदर कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, अब हम 12th पर आ जाते हैं। अब अगर है ना सूत गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों को कथा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये हम भी समझ रहे हैं कि आपको कथा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कितना आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, तो हमें सुनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। पर ये जो आपने अभी जो यज्ञ का ये पूरा फैलावा करा हुआ है, उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? अभी इतना जो आपने इतना यज्ञ करे थे, और कोई कम लोग थे? 88,000 लोग हैं, और यज्ञ की इतनी सामग्री है, और इतना कुछ फैलावा करा हुआ है, तो इसका क्या करना है? तो बोलते हैं, ये लोग ऋषिगण बोले, नहीं नहीं, उससे तो हमारा सिर्फ मुंह काला हो रहा है, और हमें अब इसमें श्रद्धा रही भी नहीं है, हमें बहुत हमारा बहुत तकलीफ हो रही है, और हमें इसमें अब कोई श्रद्धा रही भी नहीं है, हमें तो रस आपकी कथा में आ रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसको अब हम अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं। कर्मण्य अस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्म नाम भवान आपायाति गोविंद पाद पद्मा स्वं बंधु। कर्मण्य अस्मिन् अनाश्वासे धूम्र धूम्रात्म नाम भवान आपाययति गोविंद पादपदम सवम मधु पाद पद्म सवम मधु। हरे कृष्ण माता जी। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। हरे जी, कृष्ण। थैंक यू माता जी। कर्मण्य अस्मिन् अनाश्वास्य, मतलब ये जो हम कर्म, ये जो हम यज्ञ का जो हम एक कर्म जो ये हम कर रहे हैं, अब इसमें हमारा अनाश्वास मतलब अब हमारा कोई विश्वास नहीं रहा इसमें। अब आगे हमारा क्या होगा हम नहीं जानते हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा इससे मुंह ही काला हो रहा है। ठीक है, और अब आगे क्या होगा ये भी हम नहीं जान पा रहे, परंतु आपकी कथा से हमारी आत्मा तृप्त हो रही, मतलब हम तृप्त, आत्मा तो हम ही हैं, तो आपकी कथा से आत्मा तृप्त हो रही है, हम तृप्त हो रहे हैं। ठीक है, आपाय यति गोविंद, मतलब आप जो ये भगवान गोविंद की जो आप कथा कह रहे हैं उससे तृप्त हो रहे हैं, मतलब एक्चुअली में जैसे कि जरूरी नहीं कि हर कुछ को पी करके हम तृप्त हो जाएं। हर वक्त ये जरूरी नहीं कि हर कुछ को पी, जो भी आया सामने उसको हमने पी लिया और उससे हम तृप्त हो गए। परंतु अगर आप सोच के देखिए कि अभी गर्मी का समय मौसम है यदि से, और हम बहुत भूख, बहुत हमें, हम वी आर रियली हंग्री, और हमने एक अच्छा सा भोजन ग्रहण किया है, मतलब हमने प्रसाद ग्रहण किया है, उसके बाद कोई हमें छाछ दे दे, है ना, अच्छी सी छाछ दे दे, तो उसको पी करके एकदम लगता है कि एकदम तृप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, अब भोजन कंप्लीट हो गया, ऐसा होता है ना, कंप्लीट हो गया। तो आपकी जो कथा है वो हमारे को अंदर से कंप्लीट कर रही है, हमको तृप्त कर रही है, हमको अंदर से। पाद पद्म स्वम मधु, और भगवान के पाद मतलब चरण, पद्म मतलब कमल, जो चरण कमल है उनमें से जो रस है वो मधु समान है, मतलब कि उनके चरणों का जो हम स्मरण कर रहे हैं उससे जो हमें रस की अनुभूति हो रही है वो मधु के समान है। मधु के समान है मतलब कि ये शुरू से एंड तक स्वीट ही है, कहीं पर भी कड़वास नहीं आ रही, कड़वापन कहीं पर भी नहीं आ रहा, ये मधु के समान वो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने इस आश्रय से ये यज्ञ शुरू किया था कि वैकुंठ की प्राप्ति होगी, कि हमारा कल्याण होगा, कि हमारा जो कलयुग का जो प्रभाव है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। पर अब हमको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, परंतु जो आप कथा कह रहे हैं तो उसमें बहुत हमको रस आ रहा है। एक्चुअली भक्ति करते हुए तो सुख मिल ही रहा है, और भक्ति करते करने पर जो भगवत धाम की जो प्राप्ति होगी, अगर वो प्राप्त हो जाए तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। ठीक है, ऐसे कैसे, तो एक्चुअली कथा करने से कथा कलयुग को नहीं रोक सकता, कथा मतलब कलयुग को नहीं, लेकिन सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग इज, कथा को कलयुग नहीं, अंडरस्टैंड, मतलब ये कलयुग है, अब इसमें कथा नहीं कर सकते, कलयुग में कैसे कथा करें, ऐसे नहीं, इस कथा को कलयुग रोक नहीं सकता, परंतु अभी जो यज्ञ या जो भी कोई कर्मकांड कर रहा है, जो भी यज्ञ कर रहा है, उसमें त्रुटि जरूर हो सकती है।
कलयुग में कथा तो नहीं रुक सकती, मतलब कलयुग कथा को तो नहीं रोक सकता, पर डेफिनेटली कलयुग जो है इस यज्ञ में त्रुटि उत्पन्न कर सकता है। कैसे त्रुटि उत्पन्न कर सकता है? क्योंकि ना वो शुद्ध घी है, ना वो शुद्ध उच्चारण है, ना वो शुद्ध ब्राह्मण है, कि जो जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये कलयुग के प्रभाव की वजह से नहीं है ना। तो ऐसा है तो वो त्रुटि उत्पन्न कर सकता है। परंतु जो भक्ति कर रहा है वो 100% सफल होगा ही होगा। यज्ञ पर भरोसा नहीं हो सकता है, पर भक्ति पे 100% भरोसा है कि उसका कभी विनाश, उसका कभी नाश नहीं होगा। यज्ञ किसके समान बताया गया? कि कृषिवत है। यज्ञ जो है आगे बताएंगे अभी तात्पर्य में, कि यज्ञ कृषिवत है, मतलब कि किसान जो है अपने खेत में हल जोतता है और सब तरीके से वो प्रिपेयर करता है, फसल अच्छी हो भी जाती है, और एकदम लास्ट वाले दिन अगर ओलावृष्टि हो गई तो फसल खराब हो जाती है। मतलब न जाने कब कुछ त्रुटि हो जाए और पूरा मेहनत खराब। ऐसा यज्ञ को कहा गया है। कृषि के फसल से उसको कंपेयर करा गया है। परंतु भक्ति क्या है? भक्ति तो वो है कि अगर कोई अंधा भी हो, वो भी पथ पर अगर भागे, भक्ति के पथ पे भागे, तो ना वो गिरेगा ना वो फिसलेगा। मतलब अंधा मतलब कि कोई अंधा हो या अपनी आंखों को बंद करके हो। आंखों को बंद करके से मतलब है कि भगवान की एक आंख को श्रुति कहा गया है और एक आंख को स्मृति कहा गया है। तो अगर किसी को श्रुति और स्मृति का इतना ज्ञान न भी हो, तो भी अगर वो भक्ति कर रहा है, तो वो ना तो गिरेगा और न ही फिसलेगा। बस वो भक्ति सिर्फ वैष्णवों के संग में करता रहे तो वो पार हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप भगवान? तो भगवान की भक्ति का फल मिलता ही मिलता है। आपने क्या करना है? आपने जो अपनी साधना है उसको अच्छे से करना है, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है? जो ऐसा कर रहा है उसको मरने का इंतजार नहीं कि मर के मैं मुक्ति पाऊंगा। एक्चुअली वो जीते जी ही मुक्त हो गया है, और जो जीवित ही मुक्त हो गया है वो ही मरने के बाद मुक्त होता है। भक्ति हमें जीते जी मुक्त कर देती है, अनर्थों से, बंधन से, इस भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त कर देती है जीते जी। और जो जीते जी मुक्त होता है वो ही मरने उपरांत भी मुक्त होता है। ये क्या है? ये शास्त्रों में ध्वनित है। ध्वनित का मतलब क्या है? कि ये ऐसा नहीं कि कोई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के करे, ऐसा है। पर ये ऐसा है कि आप समझ जाओगे, जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो ये सुनाई पड़ रहा है बिना, जैसे होता है ना, बिन बोले भी सुनाई पड़ता है, तो उसको कहते हैं ध्वनित है। कि ये जारगन के साथ बोला नहीं गया है, पर ये ध्वनित है, कि ये बिन बोले भी सुनाई पड़ रहा है। अब इन्होंने कहा कि चित्त हमारा तो चित्त काला हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि चित्त काला हो रहा है? मतलब कि धुआं वो लोग खा रहे हैं, उससे वो अंदर सब ऐसे जम रहा है, लंग्स काले हो रहे हैं, ऐसे मतलब है इनका? नहीं, ऐसे मतलब नहीं है। इसका मतलब कि अंदर से हमें ना दुख हो रहा है, कि हमें पता ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं, इतना जो हमने परपंच फैला रखा है, 88,000 जो ऋषि मुनि है, यज्ञ कुंड बनाओ, घी लाओ, इतना सामान लेकर आओ, जोर जोर से बोलो, फिर धुआं निकल रहा है, आंखों में जा रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, गला सूख रहा है, बीच में पानी नहीं पीना है, और अगर कोई त्रुटि हो जाए तो ये डर है कि वो पूरा का पूरा मेहनत खराब हो जाएगी, हमारी ना हो, अगले की हो जाए, हम दोनों की ना हो, किसी तीसरे की हो जाए, किसी के भाव मन में कुछ चल रहा हो। ये सब बाप रे बाप, इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो हमें तो दुख हो रहा है कि अगर हमसे कुछ गलत हो गया, हमको तो अंदर से डिप्रेशन हो रहा है, वी आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो उसको कह रहे हैं कि चित्त जो है अंदर से हमारा काला हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं। और भक्ति से क्या होता है? भक्ति से, जो भक्ति कर रहा है वो एक्चुअली में प्रसन्न चित्त है। और जब अंदर से जब प्रसन्न चित्त है तो उसका ग्लो बाहरी भी आता है, बाहरी मुखारविंद पे भी वो ग्लो आता है। जो अंदर से भक्ति कर रहा है, भक्ति के जो लौल्य में जो जल रहा है, उसका ग्लो ऊपर चेहरे पे भी आता है। ठीक है? यज्ञ से क्या? यज्ञ में ज्यादातर रिचुअल्स ही रिचुअल्स है। स्वाहा, ओम, ऐसे करके ना, स्वाहा, ये सब रिचुअल्स है। ये लाओ, वो नहीं, चम्मच आया, थाली आई, कटोरी आई, घी आया, फूल आए, अक्षत आए, दुर्वा आई, फूल है, माला है, ये सब रिचुअल्स, अगरबत्ती है, धूप है, ये सब रिचुअल्स चल रहे हैं। भक्ति इतनी नहीं हो रही है, रिचुअल्स का पूरा परपंच चल रहा है। ठीक है? आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ सिर्फ रिचुअल्स में फंसे हुए हैं और टेंशन में रहते हैं, ये सब हुआ कि नहीं हुआ, ये यज्ञ करना है, ये सामग्री कितनी बार तो हम बोल देते हैं कि पंडित जी आप ही ले आना, हम बचना चाहते हैं, वो अब रिचुअल्स भी नहीं करना चाहते।
है ना, हम बोल देते पंडित जी आप जो आपको ठीक लगे आप ही ले आना, तो चलो भाई उससे भी हमारा पीछा छूटा, तो हम कर क्या रहे हैं फिर? व्हाट आर वी डूइंग? है, हम थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हम कर क्या रहे हैं। परंतु तो यज्ञ और जो होता है ये रिचुअल्स ज्यादा होते हैं और भक्ति से विहीन होता है। ये कहा जाता है कि अगर वर्ण आश्रम का कोई पूर्णता पालन कर ले और भक्ति ना करे, नाम जप ना करे, तो उसके जीवन व्यर्थ है। और यदि से वो वन आश्रम का पूरा पूरा पालन नहीं कर पाता है, मतलब हर ड्यूटी को अच्छे से निभा नहीं पाता, पिता का धर्म, पति का धर्म, सिटीजन का धर्म, एक देशभक्त का धर्म, एक नेबर का धर्म, एक फ्रेंड का धर्म, एक मालिक का धर्म, एक स्टाफ का, कुछ भी अगर वो अपने ऐसे धर्म, स्वधर्म जिसको, वो नहीं निभा पाता है परंतु भक्ति कर रहा है, तो भी उसका जो जीवन है वो बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही ग्रैंड है। और जो ये सब कुछ आप हम किसी को कितना खुश कर सकते हैं? जो ह्यूमैनिटी और जो शास्त्रों के अनुसार जो विनम्रता है वो जरूर, पर हम कितना कर सकते हैं कुछ, ठीक है? तो हम ये करके पहुंचेंगे, वहां से हम फॉल डाउन ही करेंगे, ठीक है? अ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, बस वेरी शॉर्ट, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि यदि माम प्राप्तुम इच्छन्ति प्राप्नुवत वन्ते ये वा नान्यथा। मतलब यदि माम प्राप्तुम इच्छन्ति, मतलब यदि तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा रहते हो, प्राप्नुवन्त ये व नान्यथा, प्राप्त करते हैं इस प्रकार से। तो अगर इच्छा रखते हो तो प्राप्त इस प्रकार से करते, कोई और प्रकार है ही नहीं, बस इसी प्रकार से। क्या प्रकार है वो? कलो खलुष चित्ता नाम, मतलब जिनके हृदय में कलयुग द्वारा कलुषित है, जिनका हृदय कलयुग से मतलब जला हुआ है, कलुषित है, कंटामिनेटेड है। वृद्धायु प्रभव नीच, मतलब जिसने अपने वर्णाश्रम के सारे जो धर्म हैं वो कर लिए हैं, तो भी उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है। और बिकॉज टाइम हो गया है तो मैं बहुत जल्दी से कर रही हूँ, परंतु जिसने वो धर्म अपने न भी निभाए हैं परंतु मेरा शरण ले ली है, मेरी भक्ति में है, तो उसका जीवन बहुत ज्यादा ग्रैंड है, ठीक है? आई थिंक वी विल जस्ट पुट अ स्टॉप over here only. We'll keep it, bring it to a pause. बाकी हम कल लेते हैं। माता जी प्लीज की नोट बता दीजिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। श्री कृष्ण के दिव्य कार्यों का भक्तों द्वारा कीर्तन और व्याख्यान करना और हमें उसे विनम्र होकर श्रवण और आस्वादन करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो सकती है, मृत्यु भय नहीं रहता। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। एक हरे बस कृष्ण। हरे कृष्णा, तो एक बस बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक जीव के अकाउंट में सुकृति इकट्ठा नहीं होती है, तब तक वो विंडो शॉपिंग करते रहता है। हम चाहे कितना भी किसी को बोल दें कि ऐसे करो वैसे मत करो, ऐसे करो मुझे ऐसे प्राप्त हुआ आप करो ये करो, हम हताश हो जाते हैं। तो हमें ये बात समझना है कि जब तक से पुण्य एकत्रित नहीं होते हैं तब तक से हम विंडो शॉपिंग करते रहते हैं। जिस दिन हमारा माइंड फोकस हो जाता है, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जो पुण्य है उसका बैलेंस इक्वेट हो गया। इस वजह से हम एक जगह अपना ध्यान लगा पा रहे हैं। अन्यथा जब तक से पुण्य एकत्रित नहीं होंगे, हम विंडो शॉपिंग ही करते रहेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, इट वॉज ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर की नोट। एंड प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय जय, और आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। Let's move on to Mangal. If you have any questions, we will park it for tomorrow. And Shweta Mataji, tomorrow is Sunday. Will you be taking? How will you design it? Please let me know. आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। However you convenient. हरे कृष्ण। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नगरी धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. Then from Aditi. Nityanand Theodashi ki jai. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all do offenseless chanting and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands हरे कृष्ण। to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. And today's Nityanand Triyodashi, we must pray to Nityanand to give us the strength so that we can advance in our bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from let's all join our hands and pray for Sandhya Mataji's father who is in the hospital. May Krishna recover him and relieve him of all the pains. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's also join our hands and pray for Yogita Mataji's mother-in-law. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Pray for Asha Mataji also so that she's also in her perfect health to be able to serve the lotus feet of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And also one round of chanting for all our loved ones, of all those we care for. May they come into Krishna consciousness and understand the purpose of life, which they are responding for some time. Today's Nityanand Triyodashi and आज बहुत बहुत सुंदर दिन है हमें मांगने का भक्ति के लिए बल मांगने का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे round of chanting for Vana Mataji's mother-in-law also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, आज नमन की बर्थडे है। Yes, Mataji. Let's all pray for Sita Mataji's son-in-law and his husband, Naman. Let's all hope and pray, sincerely ask that they both can serve as a couple with their loved ones. May they extend their services to lotus feet of Krishna. Krishna has been very, very merciful. They have been blessed with a lovely baby boy, and this is Krishna's blessings. And even Nikita Mataji has ISKCON temple right next door. It's in her neighborhood only. So Krishna has been really, really merciful for her. So may they both serve the lotus feet until eternity. Hare Krishna, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। Meaning Mataji. Anything else? Okay. Thank you so much. At 12 o'clock फास्टिंग अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी के लिए ठीक है हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रणाम जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा माता। जी हरे कृष्ण